लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष और जबरदस्त हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंचे। हादसे पर चर्चा की मांग, कहा मृतकों की लिस्ट जारी करे सरकार। स्पीकर बोले प्रश्नकाल में दूसरे विषय पर चर्चा न करें। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15-15 घंटे का समय अलॉट। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। केजरीवाल और सिसोदिया को घेरा। बोले सिसोदिया पटपड़गंज को धोखा देकर यहां आए। केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। शाह ने केजरीवाल और सिसोदिया को बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी बताया। बोले छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी ने दिल्ली को ठगा है। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी को जो कहती है वो करती है। शाह बोले आपकी सरकार ने स्कूल और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोली। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। अमित शाह बोले मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई। अब लाल चौक पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। बोले दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस इतनी लाचार क्यों? केजरीवाल बोले पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें धमकियां दी जा रही है। दिल्ली पुलिस किससे डर रही है? केजरीवाल ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। इस चुनाव में महिलाओं पर हमले हुए। जनता पूछ रही है गुंडों का सरदार कौन है? केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले एक तरफ शरीफों की पार्टी तो दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी है। जनता ने गुंडई को हराने का मन बनाया। डबल इंजन आ गया तो लोगों को कुचल देगा। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा कोई गुंडा नहीं। अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज सिंह बोले केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया। 10 साल से वो दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का ऐलान किया। बोले 8 फरवरी के बाद तालकटोरा स्टेडियम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगा वोट। बिजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बैठाया है। लोगों को साफ पानी को लेकर हो रही है दिक्कतें। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक। बीजेपी की जीत निश्चित है। आपने दिल्ली को विकास से वंचित रखा। दिल्ली में पूर्वी शालीमार बाग में मनोज तिवारी का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बोले 5 फरवरी को आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। उत्तराखंड सीएम धामी ने दिल्ली के करोलबाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया। हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। देश और दिल्ली को मोदी की गारंटी पर भरोसा। आप और बीजेपी को लेकर बोले नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित। दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान। लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले दिल्ली की केजरीवाल की सरकार वापस आएगी। उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू मौसम और राजनीतिक प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित। दोनों ही खतरनाक। आप सरकार का मॉडल फेल। बसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुबह सुबह संगम में लाखों भक्तों ने स्नान किया। महाकुंभ में 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। करीब 35 करोड़ लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान। हाथ में गदा तलवार का कलाबाजी दिखाते हुए नागा साधुओं ने संगम में लगाई डुबकी। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला भव्य जुलूस। हाथों में तलवार गदा डमरू और शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत। चारों ओर भक्तिमय माहौल। निरंजनी आनंद और पंचांगनी अखाड़े ने भी स्नान किया। जूना और आवान अखाड़े का भी स्नान संपन्न। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए हजारों साधु संत संगम पहुंचे। लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। भव्य नजारा दिखा। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर। वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रहे अपडेट। योगी की सरकारी आवास पर बना है वॉर रूम। सीएम योगी ने साधु संतों के अमृत स्नान का वीडियो किया साझा। एक्स पर लिखा ये सनातन संस्कृति का बंधन भारत की एकता और आस्था का अभिनंदन है।
किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अमृत स्नान किया। बोली, हम बहुत खुश, पूरा किन्नर अखाड़ा एक था, एक है और एक रहेगा। अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण बोले, भीड़ पर आज नियंत्रण काफी अच्छा, अखाड़ों के स्नान का सफलतापूर्वक आयोजन। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात, 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में तैनात, हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग, 2750 सीसीटीवी से मेला परिसर पर प्रशासन की नजर। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर मौजूद। कई श्रद्धालुओं ने नागा साधुओं के चरण रज माथे पर लगाए। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे। स्टेशन से संगम तक श्रद्धालुओं को करीब 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे किए। भीड़ देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद किया गया। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कुंभ मेला पुलिस ने किया संज्ञान। नेपाल की घटना से संबंधित बताया वीडियो। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर एफआईआर दर्ज। शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 2 दिन की जमानत दी। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। काकचिंग, कांगपोकपी समेत कई जगहों पर छापा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भूटान के आर्मी चीफ भारत दौरे पर। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। कहा, मैं शारीरिक रूप से भले ही दूर हूं, लेकिन मेरा मन भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते जितना करीब है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रुपए के गिरते भाव से चिंतित हूं, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो ये सही नहीं। वित्त मंत्री बोली, अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी देश की करेंसी से रुपए कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत हैं। कर्नाटक के उडुपी में लक्ष्मी नाम की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। मिनिस्ट्री में शामिल होने वाली उडुपी जिले की रहने वाली पहली नक्सली बनी लक्ष्मी। कहा, मेरी मांग है मेरे गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। 25 किलो की आईईडी को डिफ्यूज किया। उसूर आवापल्ली रोड के पास आईईडी प्लांट किया था। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस की जांच तेज। 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक्टर आलोकनाथ, श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 45 निवेशकों से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा बरामद किया। एमपी के छतरपुर में रंगदारी न देने पर बस में घुसकर ड्राइवर को पीटा। जितेंद्र यादव और सुरेंद्र मिश्रा पर पिटाई करने का आरोप। कोलकाता में सरस्वती पूजा के मौके पर बांस, जूट, थर्माकोल और कागज से बनाई गई मां सरस्वती की मूर्ति। करीब 111 फीट ऊंची है प्रतिमा। मां सरस्वती की मूर्ति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शानदार सजावट भी की गई। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सरयू घाट पर स्नान के बाद लोगों ने पूजा की। बसंत पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा। हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले टीम इंडिया नागपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर विराट, रोहित पंत और श्रेयस अय्यर नजर आए। भारत 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिली जगह। अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड शतक से 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीती। अभिषेक शर्मा ने बल्ले से तूफानी पारी खेलने के बाद बॉल से भी किया कमाल। 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट झटके। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 97 रन पर ढेर हुई। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 शतक लगाया। 54 गेंदों पर 7 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए। अभिषेक शर्मा भारत की ओर से एक टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा को भी पीछे छोड़ा। मुंबई टी20 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज हारने से निराश। अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की।
भारत ने विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का लगातार दूसरी बार जीता खिताब। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। फाइनल मुकाबले में जीत ऋषा ने नाबाद 44 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बनी सानिका चाके ने 26 रनों की नाबाद पारी खेली। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीकी टीम 82 रनों पर ढेर। जीत ऋषा ने 3 विकेट चटकाए, वैष्णवी को 2 विकेट मिले। बीसीसीआई ने विश्व कप जीतने पर विमेंस अंडर 19 टीम को 5 करोड़ रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। अंडर 19 विमेंस टीम को बधाई दी। जीत ऋषा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 309 रन बनाए, 9 विकेट भी झटके। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विशाखापट्टनम में भारतीय क्रिकेटर शबनम शकील के घर पर खुशी का माहौल। शबनम की छोटी बहन ने कहा, पूरे परिवार को बहुत गर्व है, भारत के लिए 2 विश्व कप जीते हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम। भारतीय निशानेबाजी आशी चौकसे ने राष्ट्रीय खेलों में रचा इतिहास। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, गोल्ड मेडल भी जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और साथ ही टेनिस देने का प्लान भी शेयर किया। वही आपको बता दें कि ऋत्विक चौधरी डबल्स जीते, वही करण सिंह ने भी जीत दर्ज की।